नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आलंबन के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 1 या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है 2। आलंबन रसों के अंतर्गत आता है। अगर रस के अंगों की बात करें तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव ये रस के अंग होते हैं। और विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। इसी आलंबन के यहाँ 2 भेद बताए गए हैं, एक आश्रम और दूसरा विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन मिलता है वहाँ किस रस की निष्पत्ति होती है? वियोग श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, शांत रस या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जहाँ नायक नायिका के मिलने के प्रसंग का वर्णन हो वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। यानी कि यहाँ पर नायक नायिका के बीच मिलन, स्पर्श, आलिंगन या वार्ता आदि का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए, अष्ट, अश्रु, अग्नि या ओठ। इसका राइट आंसर होगा ओठ। यहाँ पे तद्भव शब्द की बात कही गई है। तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के विकृत रूप होते हैं, जिन्हें परिवर्तन करके, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पे ओठ एक तद्भव शब्द का उदाहरण है, जबकि बाकी तत्सम शब्द के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवज्ञा का विलोम चुनिए, आशा, निराशा, आज्ञा पालन या अवज्ञा पालन। इसका राइट आंसर है आज्ञा पालन। चूंकि विलोम यानी विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का उल्लंघन करना या अनादर करना, जबकि आज्ञा पालन का अर्थ हुआ आज्ञा का पालन करना या आदर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इत्येवम का संधि विच्छेद करें, इत्यधन स्वम, इत्युधन वम, इति धन एवं या इति धन इयम। इसका राइट आंसर है इति धन एवं। जब हम इत्येवम का संधि विच्छेद करेंगे तो वो इति धन एवं के रूप में होगा। ये एक स्वर संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमक अलंकार होता है जब शब्दों की आवृत्ति होती है, भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है, समान अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग होता है या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है भिन्न भिन्न अर्थ वाले समान शब्दों का प्रयोग होता है। यानी यमक अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे एक ही शब्द की पुनरावृत्ति तो अवश्य होती है, लेकिन हर बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊट का पर्यायवाची नहीं है, उष्ट्र, क्रमलेन, क्रमेलक या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है क्रमलेन। चूंकि पर्यायवाची शब्द यानी एक से अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, तो यहाँ ऊंट को उष्ट्र, क्रमेलक कह सकते हैं। और इसके अलावा करब, उष्ट्र, लंबोष्ठ या साड़िया भी इसे कहते हैं, लेकिन क्रमलेन इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुट्ठी में होना मुहावरे का अर्थ क्या है? घर में होना, मुट्ठी में होना, अधिकार में होना या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है अधिकार में होना। चूंकि मुहावरे किसी भी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, तो मुट्ठी में होना मुहावरे का अर्थ होता है अधिकार में होना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अब तुम मेरी मुट्ठी में हो, मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? छिद्रावेशी होना, समदर्शी होना, अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा होना? इसका राइट आंसर है अनपढ़ होना। चूंकि लोकोक्ति भी किसी वाक्य का विशेष अर्थ प्रकट करती हैं और इन्हें सामान्य बोलचाल में उपयोग किया जाता है, तो काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ होता है अनपढ़ होना। इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि बेचारा गरीबी के कारण पाठशाला का मुंह तक ना देख सका, तो उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प शुद्ध है? लवंग, लोग, लवंग, लोंग, लवंग, लांग या लवंग, लौंग? इसका राइट आंसर है लवंग, लौंग। चूंकि तत्सम यानी कि संस्कृत के वे शब्द जो आज भी ज्यों के त्यों उपयोग में आ रहे हैं, और तद्भव यानी संस्कृत के विकृत रूप जिन्हें परिवर्तन के बाद उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर लवंग एक तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव शब्द के लिए लौंग एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? श, श, त्र या ज्ञा? इसका राइट आंसर है श। चूंकि संयुक्त व्यंजन यानी ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पे श, त्र और क्या एक संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, जबकि शा इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दालंकार के भेद हैं अनुप्रास, यमक, उपमा, उपमा यमक श्लेष, अनुप्रास श्लेष यमक या श्लेष यमक रूपक। इसका राइट आंसर है अनुप्रास श्लेष यमक।
चूंकि अलंकार के भेदों की बात करें तो शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार इसके भेद होते हैं, और शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, श्लेष और यमक अलंकार तो आते ही हैं। इसके अलावा पुनरुक्ति, विप्सा और वक्रोक्ति भी इसके भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुशहाली के दिन होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, प्रेम पूर्वक त्योहार मनाना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चूंकि मुहावरे भी किसी वाक्य का विशेष अर्थ बताते हैं, तो यहाँ ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मोहन की जब से नौकरी लगी है वह तो ईद का चांद ही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष में कितने उपसर्ग हैं? 1, 2, 3 या एक भी नहीं? इसका राइट आंसर है 2। चूंकि उपसर्ग यानी वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर नए शब्द बनाते हैं वे उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ जब हम अप्रत्यक्ष को विभाजित करेंगे तो आ धन प्रति धन अक्ष के रूप में इसका विभाजन होगा। तो यहाँ पर आ और प्रति ये 2 उपसर्ग उपयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास? इसका राइट आंसर है कर्मधारय समास। चूंकि कर्मधारय समास जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात इसमें उपमान और उपमेय का संबंध होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे चरण कमल यानी कमल के समान चरण। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य की बात की गई है, तो यहाँ पे कर्मधारय समास है। ये आज के हमारे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद स्मार्टनेस। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।